गिनती 22वां बाब। फिर बनी इसराइल ने कूच किया और दरियाए यरदन के पार मोआब के मैदानों में यरहू के मुकाबिल खैमे खड़े किए। और जो कुछ बनी इसराइल ने अमोरियों के साथ किया था, वो सब बालक बिन सफोर ने देखा था। इसीलिए मोआबियों को इन लोगों से बड़ा खौफ आया, क्योंकि ये बहुत से थे। गर्ज मोआबी बनी इसराइल के सबब से परेशान हुए। सो मोआबियों ने मदियानी बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे आसपास है, उसे ये अंबुआ ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता है। उस वक्त बल्क बिन सफोर मोआबियों का बादशाह था। सो उसने बौर के बेटे बलाम के पास फतोर को, जो बड़े दरिया के किनारे उसकी कौम के लोगों का मुल्क था, कासिद रवाना किए कि उसे बुला लाएं, और ये कहला भेजा, देख, एक कौम मिस्र से निकलकर आई है, उनसे जमीन की सतह छुप गई है। अब वो मेरे मुकाबिल ही आकर जम गए हैं। सो अब तू आकर मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवि हैं। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊं और हम सब इनको मार कर इस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो मलाउन होता है। सो मोआब के बुजुर्ग और मदियान के बुजुर्ग फाल खोलने का इनाम साथ लेकर रवाना हुए और बलाम के पास पहुंचे और बल का पैगाम उसे दिया। उसने उनसे कहा कि आज रात तुम यहीं ठहरो, और जो कुछ खुदावंद मुझसे कहेगा उसके मुताबिक मैं तुमको जवाब दूंगा। चुनाचे मोआब के उमरा बलाम के साथ ठहर गए, और खुदा ने बलाम के पास आकर कहा, तेरे हां ये कौन आदमी हैं? बलाम ने खुदा से कहा कि मोआब के बादशाह बल्क बिन सफोर ने मेरे पास कहला भेजा है कि जो कौम मिस्र से निकलकर आई है, उससे जमीन की सतह छुप गई है। सो तू अब आकर मेरी खातिर उन पर लानत कर, फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं और उनको निकाल दूं। खुदा ने बलाम से कहा, तू उनके साथ मत जाना, तू उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक हैं। बलाम ने सुबह को उठकर बलक के उमरा से कहा, तुम अपने मुल्क को लौट जाओ, क्योंकि खुदावंद मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाजत नहीं देता। और मोआब के उमरा चले गए और जाकर बलक से कहा कि बलाम हमारे साथ आने से इनकार करता है। तब दूसरी दफा बलक ने और उमरा को भेजा, जो पहलों से बढ़कर मुअज्जज और शुमार में भी ज्यादा थे। उन्होंने बलाम के पास जाकर उससे कहा, बलक बिन सफोर ने यूं कहा है कि मेरे पास आने में तेरे लिए कोई रुकावट ना हो, क्योंकि मैं नहायत आली मनसब पर तुझे मुमताज करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहेगा मैं वो ही करूंगा। सो तू आ जा और मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर। बलाम ने बलक के खादिमों को जवाब दिया, अगर बलक अपना घर भी चांदी और सोने से भरकर मुझे दे, तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से तजावज नहीं कर सकता कि उसे घटा कर या बढ़ा कर मानूं। सो अब तुम भी आज रात यहीं ठहरो, ताकि मैं देखूं कि खुदावंद मुझसे और क्या कहता है। और खुदा ने रात को बलाम के पास आकर उससे कहा, अगर ये आदमी तुझे बुलाने को आए हुए हैं, तो तू उठकर उनके साथ जा, मगर जो बात मैं तुझसे कहूं उसी पर अमल करना।
सो बलाम सुबह को उठा और अपनी गधी पर ज़ैन रख कर मोआब के उमरा के हमरा चला, और उसके जाने के सबब से खुदा का गजब भड़का, और खुदावंद का फरिश्ता उससे मुजाहमत करने के लिए रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। वो तो अपनी गधी पर सवार था और उसके साथ उसके 2 मुलाजिम थे। और उस गधी ने खुदावंद के फरिश्ता को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके खड़ा है। तब गधी रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गई और खेत में चली गई। सो बलाम ने गधी को मारा ताकि उसे रास्ता पर ले आए। तब खुदावंद का फरिश्ता एक नीची राह में जा खड़ा हुआ, जो ताकस्तानों के बीच में से होकर निकलती थी, और उसकी दोनों तरफ दीवारें थीं। गधी खुदावंद के फरिश्ते को देखकर दीवार से जा लगी और बलाम का पांव दीवार से पचा दिया। सो उसने फिर उसे मारा। तब खुदावंद का फरिश्ता आगे बढ़कर एक ऐसे तंग मुकाम में खड़ा हो गया जहां दाहिनी या बाईं तरफ मुड़ने की जगह ना थी। फिर जो गधी ने खुदावंद के फरिश्ता को देखा तो बलाम को लिए हुए बैठ गई। फिर तो बलाम झला उठा और उसने गधी को अपनी लाठी से मारा। तब खुदावंद ने गधी की जुबान खोल दी और उसने बलाम से कहा, मैंने तेरे साथ क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बलाम ने गधी से कहा, इसलिए कि तूने मुझे चिढ़ाया। काश मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूं जिस पर तू अपनी सारी उम्र आज तक सवार होता आया है? क्या मैं तेरे साथ पहले कभी ऐसा करती थी? उसने कहा, नहीं। तब खुदावंद ने बलाम की आंखें खोली और उसने खुदावंद के फरिश्ता को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके खड़ा है। सो उसने अपना सिर झुका लिया और औंधा हो गया। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? देख, मैं तुझसे मुजाहमत करने को आया हूं, इसलिए कि तेरी चाल मेरी नजर में टेढ़ी है। और गधी ने मुझको देखा और वो 3 बार मेरे सामने से मुड़ गई। अगर वो मेरे सामने से ना हटती तो मैं जरूर तुझको मार ही डालता और इसको जीती छोड़ देता। बलाम ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा, मुझसे खता हुई, क्योंकि मुझे मालूम ना था कि तू मेरा रास्ता रोके खड़ा है। सो अगर अब तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। खुदावंद के फरिश्ता ने बलाम से कहा, तू इन आदमियों के साथ चला ही जा, लेकिन फक्त वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूं। सो बलाम बल्क के उमरा के साथ गया। जब बल्क ने सुना कि बलाम आ रहा है तो उसके इस्तकबाल के लिए मोआब के उस शहर तक गया जो अर्नोन की सरहद पर उसकी हदूद के इंतहाई हिस्सा में वाक़या था। तब बल्क ने बलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी उम्मीद के साथ तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों ना चला आया? क्या मैं इस काबिल नहीं कि तुझे आली मनसब पर मुमताज करूं? बलाम ने बल्क को जवाब दिया, देख, मैं तेरे पास आ तो गया हूं, पर क्या मेरी इतनी मजाल है कि मैं कुछ बोलूं? जो बात खुदा मेरे मुंह में डालेगा वही मैं कहूंगा। और बलाम बल्क के साथ साथ चला और वो करियत के हुसात में पहुंचे। बल्क ने बैल और भेड़ों की कुर्बानी गुजरानी और बलाम और उन उमरा के पास जो उसके साथ थे कुर्बानी का गोश्त भेजा। दूसरे दिन सुबह को बल्क बलाम को साथ लेकर उसे बाल के बुलंद मुकामों पर ले गया। वहां से
उसने दूर दूर के इस्राएलियों को देखा। 23वां बाब। और बलाम ने बलक से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मज़बे बनवा दे, और 7 बछड़े और 7 मेंढे मेरे लिए यहाँ तैयार कर रख। बलक ने बलाम के कहने के मुताबिक किया, और बलक और बलाम ने हर मज़बा पर 1 बछड़ा और 1 मेंढा चढ़ाया। फिर बलाम ने बलक से कहा, तू अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास खड़ा रह, और मैं जाता हूँ। मुमकिन है कि खुदावंद मुझसे मुलाकात करने को आए, सो जो कुछ वो मुझ पर जाहिर करेगा मैं तुझे बताऊंगा। और वो एक बरहना पहाड़ी पर चला गया, और खुदा बलाम से मिला। उसने उससे कहा, मैंने 7 मज़बे तैयार किए हैं, और उन पर 1 बछड़ा और 1 मेंढा चढ़ाया है। तब खुदावंद ने एक बात बलाम के मुंह में डाली, और कहा कि बलक के पास लौट जा, और यूं कहना। सो वो उसके पास लौट कर आया, और क्या देखता है कि वो अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास मोआब के सब उम्रा समेत खड़ा है। तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बलक ने मुझे एराम से, यानी शाहे मोआब ने मशरिक के पहाड़ों से बुलवाया कि आजा और मेरी खातिर याकूब पर लानत कर। आ, इस्राएल को फटकार। मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की? मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदावंद ने नहीं फटकारा? चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नजर आते हैं, और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूँ। देख, ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी, और दूसरी कौमों के साथ मिलकर इसका शुमार ना होगा। याकूब की गर्द के जर्रों को कौन गिन सकता है, और बनी इस्राएल की चौथाई को कौन शुमार कर सकता है? काश मैं सादिकों की मौत मरूं, और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानिंद हो। तब बालिक ने बलाम से कहा, ये तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे बुलवाया ताकि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, और तूने उनको बरकत ही बरकत दी। उसने जवाब दिया और कहा, क्या मैं उसी बात का ख्याल ना करूं जो खुदावंद मेरे मुंह में डाले? फिर बलक ने उससे कहा, अब मेरे साथ दूसरी जगह चल, जहां से तू उनको देख भी सकेगा। वो सब के सब तो तुझे नहीं दिखाई देंगे, पर जो दूर दूर पड़े हैं उनको देख लेगा। फिर तू वहां से मेरी खातिर उन पर लानत करना। सो वो उसे पिसगा की चोटी पर, जहां जोफेम का मैदान है, ले गया। वहीं उसने 7 मज़बे बनाए, और हर मज़बा पर 1 बछड़ा और 1 मेंढा चढ़ाया। तब उसने बलक से कहा कि तू यहाँ अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास ठहरा रह, जबकि मैं उधर जाकर खुदावंद से मिलकर आऊं। और खुदावंद बलाम से मिला, और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बलक के पास लौट जा और यूं कहना। और जब वो उसके पास लौटा तो क्या देखता है कि वो अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास मोआब के उम्रा समेत खड़ा है। तब बलक ने उससे पूछा, खुदावंद ने क्या कहा है? तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, उठ ए बलक और सुन। ए सफोर के बेटे, मेरी बातों पर कान लगा। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे? देख, मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है। उसने बरकत दी है, और मैं उसे पलट नहीं सकता।
वो याकूब में बदी नहीं पाता और न इस्राएल में कोई खराबी देखता है। खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है और बादशाह की सी ललकार उन लोगों के बीच में है। खुदा उनको मिस्र से निकालकर लिए आ रहा है। उनमें जंगली सांड की सी ताकत है। याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और न इस्राएल के खिलाफ फाल कोई चीज है, बल्कि याकूब और इस्राएल के हक में अब ये कहा जाएगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए। देख, ये गिरोह शेरनी की तरह उठती है और शेर की मानिंद तन कर खड़ी होती है। वो अब नहीं लिटने की जब तक शिकार न खा ले और मकतूलों का खून न पी ले। तब बलक ने बलाम से कहा, ना तो तू उन पर लानत ही कर और ना उनको बरकत ही दे। बलाम ने जवाब दिया और बलक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ खुदावंद कहे वही मुझे करना पड़ेगा? तब बलक ने बलाम से कहा, अच्छा आ, मैं तुझको एक और जगह लेकर जाऊं। शायद खुदा को पसंद आए कि तू मेरी खातिर वहां से उन पर लानत करे। तब बलक बलाम को फगोर की चोटी पर, जहां से यशमोन नजर आता है, ले गया। और बलाम ने बलक से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मज़बे बनवा और 7 बैल और 7 ही मेंढे मेरे लिए तैयार कर रख। चुनाचे बलक ने जैसा बलाम ने कहा वैसा ही किया और हर मज़बा पर 1 बैल और 1 मेंढा चढ़ाया। गिनती 24वां बाब। जब बलाम ने देखा कि खुदावन को यही मंजूर है कि इस्राएल को बरकत दे, तो वो पहले की तरह शगुन देखने को इधर उधर ना गया, बल्कि बियाबान की तरफ अपना मुंह कर लिया। और बलाम ने निगाह की और देखा कि बनी इस्राएल अपने अपने कबीला की तरतीब से मुकीम हैं, और खुदा की रूह उस पर नाज़िल हुई और उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा। बौर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थीं, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और सिजदे में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादर मुतलक की रोया देखता है। ऐ याकूब तेरे डेरे, ऐ इस्राएल तेरे खैमे कैसे खुशनुमा हैं और ऐसे फैले हुए हैं जैसे वादियां और दरिया के किनारे बाग और खुदावंद के लगाए हुए औद के दरख्त और नदियों के किनारे देवदार के दरख्त। उसके चरसों से पानी बहेगा और सेराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा। उसका बादशाह एजाज से बढ़कर होगा और उसकी सल्तनत को अरूज हासिल होगा। खुदा उसे मिस्र से निकालकर लिए आ रहा है। उसमें जंगली सांड की सी ताकत है और वो कौमों को जो उसकी दुश्मन हैं चिट कर जाएगा और उनकी हड्डियों को तोड़ डालेगा और उनको अपने तीरों से छेद छेद कर मारेगा। वो दबक कर बैठा है, वो शेर की तरह बल्कि शेरनी की मानंद लेट गया है। अब कौन उसे छेड़े? जो तुझे बरकत दे वो मुबारक, और जो तुझ पर लानत करे वो मलाउन हो। तब बलक को बलाम पर बड़ा तैश आया और वो अपने हाथ पीटने लगा। फिर उसने बलाम से कहा, मैंने तुझे बुलाया कि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, लेकिन तूने 3 बार उनको बरकत ही बरकत दी। सो अब तू अपने मुल्क को भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तुझे आली मनसब पर मुमताज करूं, पर खुदावन ने तुझे ऐसे एजाज से महरूम रखा। बलाम ने बलक को जवाब दिया, क्या मैंने तेरे उन एलचियों से भी, जिनको तूने मेरे पास भेजा था, ये नहीं कह दिया था कि अगर बलक अपना घर चांदी और सोने से भरकर
مجھے دے تو بھی میں اپنی مرضی سے بھلا یا برا کرنے کی خاطر خداوند کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا، بلکہ جو کچھ خداوند کہے میں وہی کہوں گا۔ اور اب میں اپنی قوم کے پاس لوٹ کر جاتا ہوں، سو تو آ، میں تجھے آگاہ کر دوں کہ یہ لوگ تیری قوم کے ساتھ آخری دنوں میں کیا کریں گے۔ چنانچہ اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، بور کا بیٹا بلام کہتا ہے، یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں یہ کہتا ہے، بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور حق تعالی کا عرفان رکھتا ہے، اور سجدہ میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے۔ میں اسے دیکھوں گا تو صحیح، پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں۔ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک آسا اٹھے گا، اور مواب کے نواحی کو مار مار کر صاف کر دے گا، اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا، اور اس کے دشمن ادوم اور شیر دونوں اس کے قبضہ میں ہوں گے، اور اسرائیل دلاوری کرے گا، اور یعقوب ہی کی نسل سے وہ فرما روا اٹھے گا جو شہر کے باقی ماندہ لوگوں کو نابود کر ڈالے گا۔ پھر اس نے عمالیق پر نظر کر کے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، قوموں میں پہلی قوم عمالیق کی تھی، پر اس کا انجام ہلاکت ہے۔ اور کینیوں کی طرف نگاہ کر کے یہ مثل شروع کی اور کہنے لگا، تیرا مسکن مضبوط ہے اور تیرا آشیانہ بھی چٹان پر بنا ہوا ہے، تو بھی کین خانہ خراب ہوگا، یہاں تک کہ اسور تجھے اسیر کر کے لے جائے گا۔ اور اس نے یہ مثل بھی شروع کی اور کہنے لگا، ہائے افسوس، جب خدا یہ کرے گا تو کون جیتا بچے گا؟ پر کیتم کے ساحل سے جہاز آئیں گے، اور وہ اسور اور عبر دونوں کو دکھ دیں گے، پھر وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بلام اٹھ کر روانہ ہوا اور اپنے ملک کو لوٹا، اور بلک نے بھی اپنی راہ لی۔